बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती ऑफिसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। बानी पीटीआई की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार। अदालती हिदायत के मुताबिक मंदरजात खुफिया रहेंगे। पिम्स अस्पताल के एलामे के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिबी मुआयने से मुतालिक पिम्स माहिरीन ने किए हैं। आंखों के मुआयने से हासिल होने वाली तिबी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताइज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत वाल न होने का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कमेटी अस्पताल के रिकॉर्ड समेत तमाम मुतालिका दस्तावेज़ी शवाहिद का जायज़ा लेगी। मलेशियन वज़ीर दाखिला की सदर ममलिकत और हम मनसब मोहसिन नकवी से अलग अलग मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। कानून नाफिज करने, इंसदाद दहशतगर्दी, मंशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग और तारिकीन वतन की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने करीबी और बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक के रवाबित मुश्तरका अक़ीदे, सकाफ़त, बाहमी एहतराम और मजबूत अवामी ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम है। मलेशिया के वफ़द ने वज़ारत दाखिला में वफ़ाक़ी वज़ीर मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात की है। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शुबों में इश्तराकी कार पर बातचीत हुई है। दोनों वज़राए दाखिला ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा भी किया। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया है कि नए सूबे ज़रूरी हैं। इस निज़ाम में फ़रिश्ते भी लाकर बिठा दो तो भी ये निज़ाम नहीं चलने वाला। वक्त आ गया है कि इनको अयाशी बचानी है या फिर निज़ाम। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि MQM 40 साल से लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम की बात कर रही है। अब मसला मुल्क को बचाने का है। दुबई में जायदाद उनकी हैं जो यहाँ लोगों को हुकूक ही नहीं देते। सिंध में पैसा लग रहा होता तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। और डिजिटल मईशत के फ़रोग और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफ़ाफ़ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। पाकिस्तान ने 6 माह से भी कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान में मौजूदा वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि लाखों पाकिस्तानियों के असासों को महफूज बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी कानूनी जिम्मेदारियाँ भी होंगी। हमारा काम क्रिप्टो को रेगुलेट करना है। रेगुलेशन का मतलब तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती ऑफिसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। बानी पीटीआई की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार। अदालती हिदायत के मुताबिक मंदरजात खुफिया रहेंगे। पिम्स अस्पताल के एलामे के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिबी मुआयने से मुतालिक पिम्स माहिरीन ने किए हैं। आंखों के मुआयने से हासिल होने वाली तिबी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताइज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत वाल न होने का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कमेटी अस्पताल के रिकॉर्ड समेत तमाम मुतालिका दस्तावेज़ी शवाहिद का जायज़ा लेगी।
मलेशियन वज़ीर दाखिला की सदर ममलिकत और हम मनसब मोहसिन नकवी से अलग अलग मुलाकातें, सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। कानून नाफिज करने, इंसदाद दहशतगर्दी, मंशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग और तारिकीन वतन की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने करीबी और बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक के रवाबित मुश्तरका अक़ीदे, सकाफ़त, बाहमी एहतराम और मजबूत अवामी ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम है। मलेशिया के वफ़द ने वज़ारत दाखिला में वफ़ाक़ी वज़ीर मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात की है। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराकी कार पर बातचीत हुई है। दोनों वज़राए दाखिला ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा भी किया। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया है कि नए सूबे ज़रूरी हैं। इस निज़ाम में फ़रिश्ते भी लाकर बिठा दो तो भी ये निज़ाम नहीं चलने वाला। वक्त आ गया है कि इनको अयाशी बचानी है या फिर निज़ाम। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि MQM 40 साल से लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम की बात कर रही है। अब मसला मुल्क को बचाने का है। दुबई में जायदाद उनकी हैं जो यहाँ लोगों को हुकूक ही नहीं देते। सिंध में पैसा लग रहा होता तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। और डिजिटल मईशत के फ़रोग और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफ़ाफ़ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। पाकिस्तान ने 6 माह से भी कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान में मौजूदा वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि लाखों पाकिस्तानियों के असासों को महफूज बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी कानूनी जिम्मेदारियाँ भी होंगी। हमारा काम क्रिप्टो को रेगुलेट करना है। रेगुलेशन का मतलब तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।